कॉन्टिन्यूटी में हम क्या देखते हैं कि कोई फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं करा रहा था यहाँ पर ग्राफ दिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना, एक जगह ब्रेक हो रहा था और एक जगह ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है ना। देखो भाई एक्टिंग करी ना, कसम से बोल रहा हूँ, चाटा वाटा रख दूंगा, बता रहा हूँ खाली। मैं कह रहा हूँ चुपचाप काम होने दो, ज्यादा डिस्टर्ब करोगे भगा दूंगा। हाँ खराब होगी वीडियो, चुपचाप बैठ जाओ। ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस, समझ गए बात। यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, समझ लो 3 पे है और ये इधर 6 है, ठीक है। अगर आप इधर से अप्रोच करते हो और इधर से अप्रोच कर रहे हो, आप 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच करेगी, 6, ठीक है, अप्रोच करेगी, लेकिन इक्वल नहीं होगी, 6 आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट x equals to 3 fx is discontinuous। सर यार मैं कराया तो था। अब भाई थोड़ा इसके हिसाब से भी बता रहा हूँ, तो अब दोबारा लिखवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप कहते हो 3 और यहाँ पर 6, तो ये पॉइंट है आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 3 की तरफ अप्रोच करेगा अगर x, तो y की वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर रही है, 6 की तरफ, और 6 है भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। At x equals to 3, fx is continuous। डिसकंटिन्यूअस मतलब वो वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, कॉन्टिन्यूअस में आएगी वैल्यू। वैल्यू तो देखो आएगी, लेकिन क्या होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर आ रहे हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। आप 3 के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो, ठीक है, दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा। दोनों से आंसर क्या है, डिफरेंट है। सीरीज छोटा आएगा कि छोटा बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा है उससे छोटा है, या इस साइड से छोटा है उस साइड से बड़ा है, कुछ भी है, लेकिन डिफरेंट है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये फंक्शन 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, समझ गए। लेकिन इसमें चाहे तुम लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, ठीक है ना, वैल्यू दोनों जगह से सेम आएगी, 3 6, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट आएगी, आई बात समझ, ठीक है। तो देखो फंक्शन इसमें स्प्लिटिंग फॉर्म में दे रखा होगा तुम्हें, किस फॉर्म में, स्प्लिटिंग फॉर्म में। जब आपको मैंने मॉडुलस सिखाया था, मॉडुलस का ग्राफ सिखाया था, ठीक है, मॉडुलस का डोमेन रेंज भी कर रहे थे, तो ऐसे स्प्लिटिंग फॉर्म बताई थी, ठीक है ना। तो ये fx है, तो समझो यहाँ पर gx दे रखा है और यहाँ hx दे रखा है, ठीक है। यहाँ आपको बोलेगा x is less than 8 और यहाँ आपको बोलेगा x is greater than 8, इक्वल कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, इक्वल कहीं भी हो सकता है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये fx का ही पार्ट है। fx जो है gx वर्क करेगा कब, जब x a से क्या होगा, छोटा, और hx वर्क करेगा कब, जब a और a से बड़ा। अब ध्यान से सुनना, a से छोटा, अब कोई भी वैल्यू है ग्राफ पे x एक्सिस पे, मान लो कोई भी नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, अब उससे छोटे नंबर तो उसकी लेफ्ट साइड में ही होंगे ना, तो यानी कि यहाँ के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट यूज होगी। अभी बताऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे होगी, ठीक है, और क्या होगा। अच्छा, a से बड़ा, इससे बड़े नंबर तो राइट हैंड साइड पे होंगे ना, कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो यहाँ पर राइट सही डिसकंटिन्यूअस के ग्राफ है, ये मैं दोनों के लिए समझाया, अभी दोनों के लिए चल रहा है, ठीक है ना। अब देखना, जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होगा, लिमिट x टेंड्स टू a पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लगाते हैं, छोटा सा माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लगाते हैं, छोटा सा माइनस। लेफ्ट हैंड अब दोनों में से किस में है, ऊपर क्या लिखा है, gx, ठीक है, ये फिर लिमिट x टेंड्स टू a, अब राइट हैंड छोटा सा प्लस, ठीक है, और राइट हैंड किसमें है, hx, ठीक है। जहां आपका इक्वल का साइन होगा, वहां पर आपने डायरेक्ट fa निकालना है, ठीक है ना, डायरेक्ट fa का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा,
एच में ए रख देना आप, इसमें ए रख देना है एच में। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ना कोई माइनस ना कोई प्लस, सीधा सीधा एच एक्स, ये भी कर सकते, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद ये तीनों वैल्यूज अगर आपकी क्या आ जाए इक्वल, मेन तो इन दो पे डिपेंड करती है चीज करना, लेकिन वो भी होता है मेन इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। ये दोनों इक्वल आएंगे तो अपने आप इक्वल आएगा, समझ गए। तो अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाती है आपकी, तो ये अप्लाई करता है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस fx is continuous at x equals to a। समझ आ गई बात? लास्ट वाला वही बता दिया। लास्ट वाले भी बताते हैं भाई दोबारा एक बार। देखो x equals to a, तो आपने h में ना डायरेक्ट x की जगह a रख देना, ना कोई लेफ्ट हैंड लिमिट ना कोई राइट हैंड। समझ गई बात? डायरेक्ट क्या रख दो x की जगह a, और घर से है तो रख दे, साइड में रख दे यार, फिर देख नहीं उठाना नहीं है अभी, चलने दो, ठीक है, समझ गए बात? तो कहने का मतलब ये, इसमें आपको डायरेक्ट x की जगह क्या रख देना है, a रख देना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a, छोटा सा माइनस किसके लिए होता है, लेफ्ट हैंड के लिए। भाई हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, छोटे से छोटा, a से छोटा, और राइट हैंड साइड से ए a से बड़ा। अब ध्यान से सुनो, a यहाँ मैंने a लिखा, a की जगह क्या लिखा है, b लिखा है, तो इसमें से कुछ भी, अब देखो छोटी वैल्यू अगर आप माइनस कर दे तो इधर की साइड आ जाओगे आप, कुछ भी छोटी सी वैल्यू माइनस करो, b माइनस h, वो h होगी छोटी सी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ के लिए 3 प्लस h। तो अब होगा क्या, इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ध्यान से समझना बेटा, इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू छोटी सी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू h टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच करेगा h, और आपने x को रिप्लेस कर देना है किससे, h माइनस h से, नहीं भाई a माइनस h h, किससे रिप्लेस कर देना है, a माइनस h। फिर उसके बाद लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0, यहाँ आपको x को किससे रिप्लेस कर देना है, a प्लस h, ठीक है। कौन सा हेलो ये, देखो स्टॉप करिए भाई, क्या भाई दोबारा से जल्दी स्टार्ट, देखो जरा से, ये 3 है, ठीक है, 3 माइनस h, 3 में से कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू अगर आप माइनस कर दो तो लेफ्ट में आ गया, फिर कुछ भी प्लस होगा राइट में आ गया, ठीक है ना। अब वो छोटी से छोटी वैल्यू हमने बता दी, h टेंड्स टू 0 है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, छोटी से छोटी वैल्यू, समझ गए बात? तो ये छोटी से छोटी वैल्यू है, ठीक है। आपने x को रिप्लेस कर देना किससे, x को सब्स्टिट्यूट कर देना किससे, a माइनस h। आप जैसे a माइनस h करोगे, इसका मतलब बात हो रही है किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज a माइनस h, g की वैल्यू क्या होगी, है g फोर तो फंक्शन है यार, a की वैल्यू क्वेश्चन गिवन होगी, a की वैल्यू गिवन, ठीक है ना, और h की वैल्यू में खुद बनाना है। h तो यही रहेगा, h तो सेम, मैं zero ही क्वेश्चन होगी, करवाऊंगा, तरफ हां मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ आएगा, करा दो तक तो 2 मिनट पहले ये पढ़ाई कर लो, नोट पूरा डाउन लिखवा करना लो। है। तो ये फंक्शन fx जो है ये आपका कंटीन्यूअस है at x इक्वल्स टू a, ठीक है, समझ आ गई बात। अगर इनमें से इक्वल नहीं आता, मेन तो यही खेल बिगाड़ेंगे दोनों, यही दोनों इक्वल नहीं आएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें तो, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल नहीं आएंगे तो हम इसी स्टेटमेंट को लिख देंगे कि भाई fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू, दोनों इक्वल आएंगे, तीसरा नहीं आएगा तो भी डिस्काउंट इम्पॉसिबल। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये भी इक्वल आएगा, समझ गए बात? सर ये नहीं लिख सकते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं। सर ऐसे इस चीज का रियल लाइफ में क्या काम है? भाई काम है, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम 12th क्लास में जब पता लगेगा, बताया था मैंने चैप्टर स्टार्ट करते वक्त, पूरी एप्लीकेशन आपको 12th में करनी है। ऐसे क्या काम है, बस छोटे एक दो एग्जांपल ले। या और भी जैसे रॉकेट वगैरह, रॉकेट साइंस होगी, ठीक है, तो उसमें भी ये चीज़ें देखी जाती है कि भाई यहाँ से किस हिसाब से रॉकेट को छोड़ा जाता है, कि भाई अब हमारी
जो ये क्या नाम से अर्थ है घूम ही रहा है, समझ, घूमते हम कोई चीज छोड़ रहे हैं रॉकेट को, तो अब वो एक ही डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा, वो तो फिर ग्रेविटी वगैरह का उससे भी और सेपरेट तो फिर साइंस वालों से वो हम science कौन सा वाला भी मूवी पर भाई देखो इसके डाउट application मैथ्स तो ले है। लेता। एप्लीकेशंस तो